हेलो दोस्तों, मैं ऋषिकेश कुमार आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ड्राइव में स्वागत करता हूं। आज हम फिर आपके लिए एक नया टॉपिक, एक नया वीडियो लेकर आए हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अभी के जैसा समय चल रहा है उसमें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है ना। ये आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। और ये समझिए क्या होगा, ये आपका टॉपिक जो है सिलेबस का नहीं है, सिलेबस से बाहर का है, लेकिन आगे जाके है ना इससे भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है कि है ना ये क्या है, इससे क्या घटा है, क्या फ़ायदा है ना। और ये धीरे धीरे जो आपका है ये महामारी का रूप लेता जा रहा है और कई राज्यों में इसको महामारी घोषित कर दिया गया है। बिहार में भी आपको है ना महामारी इसको घोषित कर दिया गया है। तो आज हम इस टॉपिक पर के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये आपका जब आपके आस पड़ोस में है ना घटना घटती है तो आपको उसके बारे में जानना चाहिए कि है क्या, ये कैसे कैसे फैलता है, इसका क्या क्या लक्षण है और इसमें कैसे कैसे है ना आदमी का मतलब स्थिति जो है नॉर्मल से है ना मतलब इमरजेंसी में चला जाता है। ठीक है, तो आज हम इस पर जानेंगे। आपका टॉपिक का नाम है ब्लैक फंगस, जो आपको बोर्ड पर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। ब्लैक फंगस, इसको हम म्यूकर माइकोसिस भी कहते हैं। ब्लैक फंगस को हम म्यूकर माइकोसिस भी कहते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे म्यूकर माइकोसिस। ठीक है, देखिए ये आपका समझिए कि एक प्रकार का ये फंगल इन्फेक्शन है ना। ठीक है, ये जो आपका है अभी बहुत ज़्यादा समझिए कि अभी मतलब आगे बढ़ गया है ना। पहले इसका मतलब नाम था, लेकिन पहले इसका केस ज़्यादा नहीं आता था है ना, कभी कभी रेयर केस में आ गया, लेकिन अभी जो है वर्तमान समय आपका चल रहा है उसमें आपका बहुत ही समझिए कि महामारी का रूप ले लिया है ना। तो इसीलिए आज हम इस पर विस्तार से जानेंगे। चलिए जानते हैं। देखिए ये आपका जो है वो फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, क्या है आपका, एक प्रकार का ही फंगल इन्फेक्शन है। ये जब आपका है प्रकृति में बहुत पहले से है, लेकिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं था कि क्या होता है ना। सिर्फ नाम था कि हाँ ब्लैक फंगस होता है और इसका क्या क्या लक्षण है, कैसे कैसे फैलता है, लेकिन आज तक लोग इसको देखा नहीं था। लेकिन अभी जो आपका कोरोना का समय चल रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो आपका है ज़्यादा अटैक कर रहा है। क्योंकि ये अटैक करने का कारण है कि देखिए कोरोना आपका मतलब कोरोना के कारण क्या हुआ, जिसको कोरोना पकड़ लिया है उसका शरीर का क्षमता जो है ऑलरेडी पूरा कम हो गया है ना। तो ये जो आपका है उन्हीं लोगों में क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, जिसका इम्यूनिटी पावर क्या है मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जो आपका कम है। ठीक है, और उन्हीं लोगों में फैल कर क्या कर रहा है ना, उसको मतलब गंभीर बना दे रहा है। इसका अगर सही से अगर समय पर इलाज नहीं किया जाए तो आदमी का है ना आँख दांत का जबड़ा निकालना पड़ सकता है। और इतना ही नहीं, अगर ज़्यादा अगर ब्रेन में चला गया तो आदमी का मौत भी हो सकता है, आदमी का मतलब मानसिक शक्ति का जा सकता है। ठीक है, तो इसका समय रहते आप इलाज करके इसको है ना बचाव कर सकते हैं। देखिए ये जो आपका है शरीर के मतलब इस सब इलाका से क्या करता है, प्रवेश नहीं करता है। ये देखिए जहाँ पे आपका जल गया है, चाहे कट गया है, चाहे छिला उला गया, नहीं होता है कि कहीं दीवार मल में रगड़ा गया है ना, चाहे साइकिल चला रहा है साइकिल पर से गिर गया, गोर कटा गया है ना, कहीं गिर गया, कपार फूट गया, खाना बना रहा है तावा पर हाथ सेका गया, जल गया है ना, ललटेन में हाथ जला लिया, डिबिया में हाथ जला लिए, तो वहाँ पे क्या होता है आपका हाथ पैर जल गया, चाहे कहीं कट फट गया, चाहे कहीं छिला गया। ठीक है, तो वहाँ से क्या करता है, ये जो आपका वायरस है आपके शरीर में घुस जाता है फटाक से। ठीक है, और घुसने के बाद क्या करता है, तबाही मचा देता है। लेकिन ये आपका ज़्यादा खतरनाक नहीं है, इसका अगर समय से इलाज किया जाए तो है ना आप इससे मतलब बच भी सकते हैं। और समय पर अगर इलाज नहीं किया जाए तो आदमी का स्थिति क्या होता है, गंभीर हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए ये एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, देखिए ये जो आपका है ये जैसे कोरोना जो आपका है कॉन्टैक्ट मैनर से फैलता है, तो आपका कॉन्टैक्ट मैनर से नहीं फैलता है। ये आपका है ना समझिए कि आपका फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, जो किसको अटैक करता है, जिसका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है उसको अटैक करता है। ये देखिए हमनी का मतलब शक्ति क्या अधिक है, तो हमनी में जब करेगा तो क्या होगा, टकरा के खत्म हो जाएगा। लेकिन जिसका शक्ति कम है उसमें घुसेगा तो क्या होगा, ऑलरेडी उसका शक्ति कम है, तो इस आदमी का तो खोजबे करता है, क्या हो ना बबू हम तोरा बताते हैं बेटा। माने जिसको कोरोना हो गया है ये कहता है कि हम तो इस आदमी खोजिए रहे हैं। तो जिसका पावर खत्म हो गया, शक्ति मतलब शरीर का खत्म हो गया, उसमें घुसता है और भीतर से क्या करता है, तबाही मचा देता है। धीरे धीरे क्या करेगा, धीरे धीरे घुसे तो क्या करेगा, यहाँ आएगा, ए में घुस गया तो दांत का जबड़ा निकालना पड़ेगा। धीरे धीरे यहाँ नाक में आ गया, यहाँ का हड्डी उड्डी भी इफेक्ट होगा इससे, उसका आँखिया में आ जाएगा, तो आँखवा क्या होगा, ज़्यादा इसमें अगर अटैक हो गया तो आपका आँखवा निकालना पड़ेगा। ये रास्ता धीरे धीरे ब्रेन में आ जाएगा यहाँ पे, तो है ना आदमी का क्या होता है, मौत हो जाता है। चाहे मनुष्य क्या होता है, आदमी जो होता है मानसिक रूप से वो बीमार हो जाता है। ठीक है, चलिए तो इसका देखिए क्या क्या स्टेज है, हम मतलब बारी बारी जानेंगे। इसका देखिए इसमें क्या क्या होता है कि आपका जो भी कोरोना का लक्षण है नॉर्मली वो लक्षण इसमें भी देखा जाता है। इसका 4 गो स्टेज आपका है। ठीक है, चारों को हम बारी बारी से जानेंगे विस्तार से कि कौन स्टेज में कैसा कैसा है। देखिए ऐसे इसका लक्षण जो है गाल की हड्डी में दर्द, यानी कहीं वाला जो गलिया दोनों है
एक हड्डी जो है यही वाला है, इसमें क्या होगा, आपको दर्द का महसूस होगा कि भाई हमको दर्द हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, चेहरा पर घाव निकल जाएगा, फुंसी उंसी जगह फोका वोका कहले कि बाप रे फोका निकल गया बोलू, तो वो आपका क्या होगा, गाल पर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आँख में सूजन हो जाएगा, आँखों आपका फूल जाएगा ना, कहले बोलू आँख फूल के लटक गया है बोलू, हम आँख में सूजन हो गया का, तो इस तरह से क्या होगा, आपका आँख में सूजन हो जाएगा। उसके बाद आँख जो होगा आपका लाल हो जाएगा। कैसे आँख आ जाता है, आँख आ जाता है तो आँखवा आपका उज्जर परत जो आपका है आँख का वो लाल हो जाता है। तो इसमें भी क्या होता है, आपका आँख जो होता है तो हमको लाल हो जाता है। ये धीरे धीरे क्या होगा, शुरू करेगा और नहीं इसका इलाज करवाइएगा तो आपका आँख क्या हो जाएगा, पूरा तरह से लाल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आँख और नाकों के पास काले धब्बे, हैया आँखवा के पास है जो आपका है पपनी नीचे है, एक नीचे क्या होगा, करिया धब्बा हो जाएगा। जिससे कैसे कोनो अगर बहुत रात तक अगर जग रहा है, बहुत मोबाइल अधिक चला रहा है ना, सो नहीं रहा है, तो उसके आँख के नीचे काला धब्बा पड़ जाता है यहाँ पे इसे। तो उसी तरह क्या होता है, आपका ऐसा इन्फेक्शन है कि इसमें क्या होगा, आपका आँख है एक नीचे और नाक के साइड में है वाला जो आपका है, ये दोनों आपका छेद है नाक का, इसके साइड में क्या होता है, यहाँ पे आपका काला धब्बा पड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद सेम वही कोरोना वाला, इसमें बार बार बुखार आपको आएगा, मैं दवाई खाइएगा, तंगा देर के लिए आराम हो जाएगा, है ना। फिर 2 घंटा बाद फिर जार बुखार शुरू हो जाएगा, फिर दवाई खाइए, फिर ठीक हो जाइएगा, फिर तंगा देर के बाद जार बुखार हो जाएगा। उसका सिर में क्या हो जाएगा, तेज दर्द होगा, यानी कि आपका मथुआ जो है ए में क्या होगा, बहुत तेज दर्द होगा, लगेगा कि एकदम पूरा फाट के एकदम बह गया बाहर, ठीक है। तो क्या होगा, बहुत तेज दर्द होगा। उसके बाद क्या होगा, इसमें खून का उल्टी होगा। कैसे टीबी भी हो जाता है तो लोग खून का उल्टी करता है, चाहे कैंसर उंसर वाला के मुंह में ऐसे से खोकता है तो खून की उल्टी बहता है। तो उसी तरह इसमें क्या होगा, आपको बुखार आएगा, मथुआ दर्द करेगा, एकदम लगेगा कि फाट गया पूरा, और मुंह में से क्या होगा, खून का उल्टी होगा, ठीक है। तो अगर ये सब आपको लक्षण अगर दिखाई दे रहा है तो समझ जाइए कि हमको ब्लैक फंगस अटैक कर गया है, ठीक है। ऐसे नॉर्मली अगर ये सब हो रहा है तो मतलब नहीं है के चांस रहता है, लेकिन जिसका मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, जैसे किसी को डायबिटीज है, कैंसर है, एड्स है, या वैसे मरीज जो अभी कोरोना जिनको हो गया है, चाहे कोरोना से रिकवर हुए हैं, तो उनका शक्ति ऑलरेडी पहले से कम है, क्योंकि उनको इतना ना एंटी फंगल दवाई और स्टेरॉइड दिया गया है कि उससे उनके शरीर का शक्ति क्या हो गया है, कम हो गया है। अधिक स्टेरॉइड के इस्तेमाल से और अधिक एंटी फंगल दवाई के इस्तेमाल से शरीर का एनर्जी क्या होता है, पूरा खत्म हो जाता है। तो ऑलरेडी उनका शरीर का एनर्जी खत्म हो गया है, तो वो जो है उसमें ज़्यादा अटैक कर रहा है। हमनी के होगा तो हमनी में क्या होगा, उसका अटैक होगा करेगा तो हमनी के ज़्यादा उसका असर नहीं होगा, क्योंकि हमनी के शरीर में इतना एनर्जी है कि जैसे ही भीतर जाएगा ना, मार लाद के उसको बाहर भगा देगा, ठीक है। चलिए, तो ये सब क्या है आपका, उसका लक्षण है ब्लैक फंगस का। अब इसका 4 गो स्टेज है, चारों स्टेज में क्या क्या लक्षण होगा हम जानेंगे बारी बारी से। पहले हम चलेंगे पहला का स्टेज में, यानी कि पहला का सिर पर लात रखेंगे, एक ऊपर तो नहीं चल जाएंगे हम। चलिए, तो पहला का हम यहाँ पे ब्लैक फंगस के स्टेज आपका ध्यान दीजिए यहाँ पे। देखिए, इसका पहला का स्टेज जो आपका है, ये आपका कहाँ शुरू होगा, नकवा से शुरुआत होगा, यहाँ से इसका मेन क्या घुसने का, यही आपका नाक से शुरुआत होगा, ठीक है। चलिए, तो नाक से शुरुआत होगा तो इसमें क्या क्या मतलब होगा, आपको जुकाम होगा। जुकाम समझिए रहे हैं क्या होता है, नाक से खून आएगा, भुआ टाइप का खून आएगा, ठीक है, एक नेटा कहते हैं, तो वो आपका क्या होगा, उस टाइप का आएगा। उसका बाद क्या होगा, आपका नाक में सूजन हो जाएगा। आपको बतावे कि है कि नाक क्या होगा, इसमें आपका सूजन हो जाएगा, ये फूल जाएगा, ये आपका क्या होगा, जुकाम होगा। ए में क्या होगा, आपका खून आएगा, है ना, भूरा टाइप का, काला टाइप का, है ना, और नाक आपका क्या होगा, फूल जाएगा। उसका बाद क्या होगा, ये हो गया पहला का स्टेज। ए में अगर आपको अगर मतलब सही से इसका इलाज अगर करवा लिए, अगर उसी समय आप इसको पहचान गए, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें आदमी रिकवर हो जाता है आराम से, इसमें कोई किसी को हानि नहीं होता है, ये आपका मामूली है। अब देखिए, अब इसका स्टेज 2 में आते हैं। तो अब स्टेज 1 अगर आप मतलब सही से इलाज नहीं करवाए, इसको सही से नहीं पहचाने, तो ये कहाँ घुसेगा, स्टेज 2 में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, नाक से साइनस तक, फंगल साइनस से ब्रेन तक जाती है, यानी कि अब आपका कहाँ चला जाएगा, यहाँ से अब यहाँ जाने का प्रयास करेगा भीतर ब्रेन में, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिक्कत होगा जान लीजिए। इसमें क्या होगा, आँख में दर्द होगा, यानी कि इसमें तो खाली आपका ए में सूजने हो रहा था पहले का में, लेकिन अब क्या होगा, जैसे ऊपर जाएगा तो आँखवा आपका दुखाने लगेगा कि एकदम दर्द कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपका आँख में सूजन, आँख में क्या होगा, सूजन हो जाएगा, आँख आपका फूल जाएगा, मतलब हल्का लगेगा कि फूल उल गया, जैसे कैसे कोनो जागरण करता है तो उसका आँख एकदम पुआ लेखा फूल जाता है, बेंग लेखा, तो उसी तरह से क्या होगा, आपका आँख में सूजन हो जाएगा। उसका क्या होगा, आपका रोशनी पर असर पड़ सकता है, यानी कि आपका आँख का रोशनी जो होगा धीरे धीरे क्या होगा, खत्म होने लगेगा, यानी कि एक बार खत्म नहीं होगा। जैसे कैसे होता है कि अगर ज़्यादा देर आदमी मोबाइल चला लिया, है ना,
तो उसको धुंधला दिखाई देने लगता है, और 2 घंटा 4 घंटा के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। तो सेम उसी तरह क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, धीरे धीरे आपका रोशनी जो होगा कमते जाएगा, यानी कि धीरे धीरे आपका क्या होगा, धुंधला दिखाई देने लगेगा। और अगर सही से इसका इलाज नहीं करवाइएगा तो क्या होगा, आपका आँख जो है पूरा चौपट हो जाएगा, बाद में आपको आँख निकालना भी पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो आपका हो गया स्टेज 2 हो गया। अब देखिए, अब इसमें भी अगर आप सही से इलाज नहीं करवाए तो अब स्टेज 3 में घुस जाएगा, यानी कि आगे बढ़ जाएगा ही, है ना। अब देखिए स्टेज 3 में आपका क्या हो जाएगा, पूरा आँख में आपका संक्रमण हो जाएगा। तो पूरा आँख में अगर संक्रमण हो गया तो आपका ऐसा कंडीशन है कि अगर पूरा आँख में अगर संक्रमण हो गया तो आपको आँख निकालने का नौबत भी आ सकता है। और बहुत रोगी का ऐसा भी हुआ भी है, जब बिहार में हुआ है, बिहार में बहुत ऐसा रोगी आया है, केस आया जिसका आँख निकालना पड़ा है। ठीक है, चाहे अदर स्टेट में बहुत ऐसा रोगी आया है जिसका आँख भी निकालना पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आँख में घुसेगा, आपका आँख के अंदर तक संक्रमण हो जाएगा, पूरा भीतर तक। ठीक है, यानी कि पूरा भीतर घुस जाएगा। पहले बाहर था, पूरा घर के भीतर घुस गया, अब उसको बाहर निकालना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका आँख हिलबे नहीं करेगा। ऐसे दम खड़ा है, कैसे आदमी कोमा में चल जाता है तो ऐसे दम खाली तकित रहता है, ऐसे उसका देह एकदम मूव नहीं करेगा, एकदम ऐसे एकदम सीधा खड़ा है, एकदम ऐसे तकते रहेगा, ना उसका आँख हिलता है ना कुछ हिलता है। तो सेम इसी तरह क्या होता है, इसमें क्या होता है, अगर आँख के भीतर अगर घुस गया ही, अपना घर जाकर वहाँ बना लिया, तो आपका आँखवा क्या होगा, भीतर से पूरा जाम कर देगा। यानी कि क्या होगा, कैसे जैमर लगा के आदमी पूरा मतलब नेटवर्क को जाम कर देता है, उसी तरह जिसे भीतर घुसेगा इस तरह क्या होगा, इस तरह से अपना निकालेगा इसे, है ना, इस तरह से। और क्या होगा, आँख क्या होगा, पूरा लॉक कर देगा। ठीक है, इस तरह से निकालेगा, आँख को पूरा क्या करेगा, भीतर से आपका मान ली कि आँख हो गया आपका, तो इस तरह से क्या होगा, भीतर जाएगा, इस तरह से आँख को एकदम पूरा लॉक कर देगा, आपका आँख आपका हिलवे नहीं करेगा। ठीक है, और आपके उसका क्या होगा कि दिखना भी बंद हो जाता है आपको, उसका क्या होगा, दिखना बंद हो जाएगा। और दिखना बंद हो गया तो क्या होगा, अब डॉक्टर के पास जाइएगा तो क्या कहेगा कि आँख इसका निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि, है ना, ये आपका आँख जो है इस तरह से जाम कर देता है, भीतर घुसेगा, अपना क्या होगा, गुर्देल लेखा क्या होगा, निकाल देगा दोनों साइड से, आँख को एकदम जाम कर देता है। अब क्या होगा, अब आँख में घुसेगा, ज़्यादा हो गया तो आपको आँख निकालना ही पड़ेगा। न तो अगर दवाई से इलाज हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, भगवान न करे किसी भाई बहन को क्या हो ऐसा नौबत आए कि उसका आँख निकालना पड़े। ठीक है, चलिए, अब क्या होगा, तीसरा स्टेज में हो गया। अब इस समय भी अगर आपको सही से इलाज नहीं मिला, है ना, अगर सही समय पर दवाई नहीं मिला, इंजेक्शन नहीं मिला, तो अब क्या होगा, इसका लास्ट स्टेज है चौथा स्टेज बहुत ही खतरनाक है। अब यहाँ से क्या होगा, आपका आँख से क्या होगा, ब्रेन में जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर ब्रेन है और जो भी होता है यही में जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, सारा देह का कंट्रोल होता है, बॉडी का। तो यहाँ पे क्या होगा, लास्ट में आपका ब्रेन में संक्रमण, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, संक्रमण हो जाएगा, यानी कि अब क्या होगा, आँख से भीतर ऊपर जाएगा, अब ऊपर बढ़ेगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जाके इसको भी आँख की तरफ लॉक कर देगा। आपका ब्रेन क्या होगा, काम करना बंद कर देगा। यानी कि देखिए, मान लीजिए आपका ब्रेन है ही, आपका ब्रेन है ना, तो इसमें क्या होगा, आप घुसेगा, है ना, और ब्रेन को क्या करेगा, चारों तरफ से क्या करेगा, लॉक करना शुरू कर देगा आप। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, आपका मरीज क्या होगा, बेहोश हो जाएगा, कैसे दांती लग जाता है, दम दांत पता ऐसे गिड़गिड़ा के एकदम रहता है, ऐसे दम दांत ऐसे। ठीक है, तो उसी तरह क्या होगा, इसमें मरीज क्या होता है, बार बार बेहोश हो जाता है। और उस वक्त क्या होता है कि जब ब्रेन आपका लॉक हो गया, तो जैसे आँखवा लॉक किया था तो आँखवा नहीं हिल रहा था, है ना, आदमी का रोशनी चल गया था, उसी तरह जब ब्रेन को लॉक कर देगा तो ब्रेन काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो उसका क्या होगा, मानसिक तौर पर दिक्कत, यानी कि मतलब रोगी जो होगा वो मानसिक रूप से उसमें दिक्कत आ सकता है, मर भी सकता है, चाहे उसका दिमागी स्थिति क्या गड़बड़ा भी सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपका ब्लैक फंगस का 4 गो स्टेज है। तो आप क्या कीजिए, मतलब ये सब अगर आपको इसमें से कुछ अगर दिखाई दे रहा है तो तुरंत आप क्या कीजिए, अपने आस पड़ोस के जो भी अगर डॉक्टर है उसे संपर्क कीजिए, है ना, और कोशिश कीजिए कि मतलब इसको हम मतलब फैलने से रोके, चूँकि अगर ये फैल गया तो इसमें मरने का चांस नहीं रहता है, अगर मतलब इसमें सही से इलाज हो गया तो मरने का चांस नहीं रहेगा। लेकिन होता क्या है कि दांत में घुसेगा तो क्या होगा, आपका यहाँ पूरा जबड़ा निकालना पड़ेगा, दांत उत, तब जवानी में बुढ़ा जाइएगा आप। ठीक है ना, गुलर कीजिएगा मुंह में, आँखवा निकल जाएगा तो क्या होगा, आप एकदम परल रहिए, चौकी पर बैठे रहिए। तो इसी तरह क्या होता है, ये आपका हो गया, इस शरीर में घुसेगा कैसे, तो त्वचा यानी कि चमड़ावा पर चोट लग गया, चाहे रगड़ हो गया, रगड़ा गया, दीवार में से घसा गया, शॉर्ट सीन, है ना, चाहे आपका जड़ उड़ गया, तो वहाँ से क्या होगा, शरीर में शॉर्ट सीन घुसेगा। शुरुआत कहाँ से करेगा, ये तो नकवा से करेगा। ये में क्या होगा, आपका ये आपका क्या होगा, इसमें जुकाम हो जाएगा, नाक में क्या होगा, नेटा बहेगा, खून लेखा भूरा टाइप का, है ना, और यहाँ पे सूजन भी हो जाता है। तो चलिए, ये जो आपका है ये लक्षण है। अब हम चर्चा करेंगे इसके बचाव, इसका हम कैसे कैसे करेंगे। चलिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ताले हम मतलब फिर आगे चलेंगे।
चलिए अब हम इसके बचाव पर चर्चा करेंगे। चूँकि इससे पहले हम देखे हैं कोविड ब्लैक फंगस का कैसे कैसे फैलता है, उसका कौन 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 स्टेज है, कौन स्टेज में कैसे कैसे फैलता है ना। अब देखेंगे इसका हम बचाव कैसे करेंगे। देखिए ब्लैक फंगस जो है हमारे पर्यावरण में मौजूद है ना, मिट्टी में, काई में। इस सटवों के हम 3-4 दिन मतलब यहाँ खोल के 3-4 दिन धरेंगे ना, तो नमी के कारण यहाँ पर क्या होगा, उसका जो ब्लैक फंगस मतलब हो जाएगा, मतलब यहाँ पर फंगस आ जाएगा। ब्रेड पाव रोटी जो होता है, पाव रोटी को क्या कीजिए आप 3-4 दिन के लिए इसे धो दीजिएगा नमी वाला जगह पर, तो ऊपर फंगस टाइप का आ जाएगा। तो ब्लैक फंगस हमारे पर्यावरण में क्या मौजूद है, हमारे चारों तरफ मौजूद है, और यहाँ से नहीं है बल्कि बहुत सालों से है, काफ़ी सालों से। तो हमको क्या करना है, पहले ये अटैक नहीं करता था लेकिन अब कर रहा है, क्योंकि अब इसको पहले से रास्ता खोजता था कि साला कहाँ से रास्ता मिले कि हम घुसे। अब क्या हुआ, इसको रास्ता मिल गया। जो कमज़ोर है उसमें क्या कीजिए, घुस जाइए, अपना तांडव कीजिए, ठीक है। तो अब जो कोरोना वायरस, कोरोना से जो मतलब जो पॉजिटिव कोरोना हो रहा है ना, तो उसका शरीर का शक्ति खत्म हो गया। क्योंकि डॉक्टर उसको, अब देखिए कोरोना वायरस में होता है क्या है कि उसको एक स्टेरॉइड होता है और एंटी फंगल दवाई होता है। तो उसको एकदम रेयर केस में दिया जाता है, जब रोगी का स्थिति जब नाजुक हो तब उसको दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे अभी नॉर्मली सबको हो रहा है कोरोना, तो डॉक्टर क्या कर रहा है, खचाखच एकदम सुइया भोंक रहा है, स्टेरॉइड दे रहा है और एंटी फंगल दवाई भी दे रहा है, ठीक है। ये जो आपका है लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि बहुत सारा वैज्ञानिक और बहुत सारा डॉक्टर इसको लगाने के लिए मना करता है। वो सब कहता है कि ये मतलब लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, अगर रोगी का स्थिति खराब है तब ये लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लोग पैसा कमाने के चक्कर में क्या कर रहा है, तो नॉर्मली नॉर्मली रोगी जा रहा है, बस ले स्टेरॉइड, ले एंटी फंगल दवाई, खचाखच भोंक रहा है, अब पैसा ले रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, रोगी का जो है शक्ति जो है धीरे धीरे अंदर से कम हो रहा है, और ब्लैक फंगस उसी में घुस रहा है और घुस के अपना तांडव मचा रहा है। तो उससे बचाव कैसे करेंगे जान लीजिए। देखिए बचाव में पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम धूल वाला जगह है जहाँ गर्दा उर्दा उगता है, जिससे बाहर निकले तो क्या कीजिए, मास्क लगा कर निकलिए। मास्क लगाइएगा तो क्या होगा, सेफ रहिएगा। उसके बाद आप मिट्टी मतलब माटी, काई समझिए रहे हैं, मेघ होता है तो क्या होता है, पियर पियर क्या होता है, जम जाता है काई। चाहे आपके कॉल पर जो होगा, कलों पर पियर पियर काई लेखा जमा होगा, उसको हम काई कहते हैं, ठीक है। तो काई और खाद जो हम छुएंगे, तो छूते समय क्या करेंगे, ग्लव्स पहन लेंगे और जूता उता पहन लेंगे। माने शरीर का तिकोसानी अंग जो है उसके संपर्क में नहीं होना चाहिए। वो जैसी संपर्क में आएगा उसमें से क्या होगा, निकल के भीतर घुस जाएगा शरीर में, और शक्ति कम है तो भीतर जाके क्या करेगा, अपन तांडव करेगा। तो इसीलिए मिट्टी, काई, खाद जैसी चीज़ों के संपर्क में आने से पहले क्या करेंगे, हम जूता, चप्पल और ग्लव्स क्या करेंगे, पहन लेंगे, ठीक है। चलिए उसका बाद क्या होगा कि ये जो है आपका उसी को अटैक कर रहा है जिसका इम्यूनिटी पावर शरीर का कमजोर है, जिसको ब्लड शुगर है, चीनी वाला बीमारियाँ, उसके बाद जिसको कैंसर है, एड्स जैसा बीमारी है, HIV है ना, और जिसको कोरोना हो गया है। तो ये सब जिसको बीमारी है उसमें जल्दी अटैक करता है, क्योंकि ये सब ऐसा बीमारी है इसमें रोगी का शक्ति पूरा कम हो जाता है, और कम हो गया तो इस ससुरा को भीतर जाने का रास्ता मिल गया कि भाई एकदम पूरा खुश हो जाएगा कि चलिए भीतर जाने का रास्ता तो कम से कम मिल गया, घर बसाने का रास्ता तो मिल गया बोलूँ, और वही में क्या घुस जाएगा फटाक से। तो इसीलिए क्या होगा कि आपका ब्लड शुगर कंट्रोल रखे, यानी कि जिसको शुगर का बीमारी है अपना ब्लड शुगर क्या कीजिए, कंट्रोल रखिए। क्योंकि जैसे ही आपका ब्लड शुगर मतलब क्या होगा, बढ़ेगा, शुगर का लेवल बढ़ेगा शरीर में, वैसे क्या करेगा, मतलब इसको जाने का रास्ता मिल जाएगा। ये ससुर के नाती जो है बहुत हरामी है, इसको जाने का रास्ता मिलेगा शरीर में, और ये खत से घुस जाएगा शरीर में। उसके बाद क्या होगा, डॉक्टर की सलाह पर स्टेरॉइड का इस्तेमाल करें। अब देखिए लोग ऐसे नॉर्मली स्टेरॉइड का इस्तेमाल बहुत करता है ना। तो आप क्या कीजिए, ऐसा गलती कभी नहीं करे, क्योंकि इससे शरीर को क्या होगा, इसका शरीर में मतलब ये आपका क्या है, ये प्राकृतिक भी होता है और मानव निर्मित भी होता है। प्राकृतिक स्टेरॉइड हमारे शरीर में पाया जाता है, जो शरीर में क्या करता है, मतलब विभिन्न काम करता है, और एक होता है मानव निर्मित, जो अंदर से मतलब आदमी बाहर से भीतर लेता है सुइया के द्वारा, गोली के द्वारा। तो उसका इस्तेमाल क्या कीजिए, आप नहीं कीजिए, ये बहुत खतरनाक है। और करना भी है तो क्या कीजिए, डॉक्टर के सलाह पर कीजिए, डॉक्टर के देख रेख में कीजिए, ठीक है। तो देखिए स्टेरॉइड दवाई जो आपका है वो डॉक्टर की सलाह पर ले, जब जरूरी हो तभी ले, बिना लेके लीजिएगा तो क्या होगा, भीतर जाके और शरीर का खोखला कर देगा, कमजोर कर देगा, अब घुस जाएगा भीतर आराम से। उसका क्या होगा, आपका जो कोरोना से जो रिकवर हो चुका है, यानी कि जो कोरोना से ठीक हो गया है, वो अपना क्या करे, खूब खान पान पर ध्यान दीजिए, और वो अपना ब्लड शुगर जो आपका कंट्रोल रखिए, क्योंकि आपका शरीर ऑलरेडी कमजोर है, बाहर से भीतर से दोनों कमजोर है। और क्या होगा, कमजोर शरीर को खोजता है ही, जैसे ही कमजोर होगा भीतर घुसेगा, आपका तबीयत क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो इसलिए जो कोरोना से जो निगेटिव हुआ है वो अपना क्या कीजिए, ब्लड शुगर क्या कीजिए, कंट्रोल रखिए, और सही से क्या कीजिए, मतलब इसका पालन कीजिए। उसका क्या होगा, आपका एंटीबायोटिक और एंटी फंगल दवाई जो है, जो कोरोना से बचने के लोगों को दिया जा रहा है, वो दवाई का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करे। वो दवाई का इस्तेमाल आप तब करें जब डॉक्टर आपको सलाह दे, क्योंकि बिना सलाह के इसका इस्तेमाल नहीं कीजिए। देखिए तो ये सब आपका जो है
ब्लैक फंगस से बचने का तरीका है। ये सब अगर आप तरीका अपनाते हैं तो आप इससे बच सकते हैं और अपने परिवार को भी इससे बचा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या कीजिए, आप सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, है ना, क्योंकि खतरा जो है कभी भी क्या होता है, आ जाता है बिना कॉले, है ना। तो आप सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, अपना घर पर रहिए, बिना लगे घर से नहीं निकलिए। चलिए अब बिहार का बात करते हैं कि आप लोग, हम लोग बिहार में रहते हैं, तो बिहार में क्या कितना है देखिए। तो बिहार में होगा ब्लैक फंगस का अभी तक 60 के लगभग केस आ गया है, 60 के आसपास केस आ गया है। इसमें से कुछ लोगों का मौत भी हो चुका है, 2-3 आदमी का इसमें मौत भी हो चुका है ना। कुछ का आँख निकालना पड़ा है, कुछ का जबड़ा निकालना पड़ा है। तो हम आशा करते हैं कि आप क्या कीजिएगा, इसका पालन कीजिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे कोई भी भाई बहन जो है ना, बिना आँख के बिना दांत के रहे, जवानी में बूढ़ हो जाए, वैसा हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप इसमें मतलब इसका क्या कीजिए, बचाव का तरीका अपनाइए। देखिए ब्लैक फंगस का जो आपका इंजेक्शन है, मान लीजिए किसी को अगर ब्लैक फंगस हो गया है तो उसके लिए एक इंजेक्शन आपका है लिपोसोनल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन, ये जो आपका है मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ऐसे नहीं भुकवाना है, जब ब्लैक फंगस आपको धरेगा तभी लगवाइएगा, इसे लगवाइएगा क्या होगा, और आपका समझिए क्या, और मतलब उन्ना का दुन्ना हो जाएगा। चलिए, तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा ब्लैक फंगस, है ना। फिर मतलब अगले वीडियो में हम फिर कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे जो आप लोग को अच्छा लगेगा और आपके जानकारी के लिए क्या होगा, जानना जरूरी होगा। चलिए, वीडियो का अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटिया का टनाक्सन दबा दीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो खटाक सबके यहाँ पहुँचे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तो धन्यवाद।